दोस्तों, दिल्ली के केंद्रीय विद्यालय में और एनसीआर के भी केंद्रीय विद्यालय के साथ साथ कई केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षक की भर्ती के लिए वैकेंसीज आई हैं, जिसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि कहाँ-कहाँ वैकेंसीज हैं, किस पोस्ट के लिए वैकेंसी है, एलिजिबिलिटी क्या है, रिक्रूटमेंट का मोड क्या होगा। ये सारी चीजें हम यहाँ समझेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप बेल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले जो वीडियोज होंगे उसके माध्यम से आपको इस तरह के जो रिक्रूटमेंट्स होंगे, चाहे वो पब्लिक स्कूल्स में हो, प्राइवेट स्कूल्स में हो या गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट के हो, तो सबसे पहले आपको जानकारी मिल जाया करेगी। सीधे रुख करते हैं एडवर्टीजमेंट की तरफ और देखते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज अपने यहाँ मौजूद हैं। देखिए, ये वेबसाइट है केंद्रीय विद्यालय एनएमआर। एनएमआर का मतलब होता है न्यू मेहरौली रोड, जेएनयू कैंपस। यदि आप इस वेबसाइट को खोलते हैं तो आप इसके अनाउंसमेंट सेक्शन पे जाइए। ये अनाउंसमेंट सेक्शन हमने खोला हुआ है और यहां आपको ढेर सारे इंफॉर्मेशंस मिलेंगे जो यहां पर सीरियल वाइज लिखे हुए हैं। यहीं से हमने ये एडवर्टीजमेंट निकाला है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, केंद्रीय विद्यालय एनएमआर जेएनयू नई दिल्ली, बाल बाटिका 3 के लिए शिक्षिका के पद हेतु ये वॉक इन इंटरव्यू है। अब ये जो वॉक इन इंटरव्यू है ये 22 जुलाई 2023 को है, शनिवार को है। 9 बजे से लेकर के 1 बजे तक ये इंटरव्यू होगा। ये प्योरली वॉक इन इंटरव्यू है, इस बात का आप ध्यान रखें। बाल बाटिका टीचर्स के लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो ये है। देखिए, सीनियर सेकेंडरी आपको होना चाहिए, क्लास 12 और इट्स इक्विवेलेंट, 50% मार्क्स आपको होना चाहिए और डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर एजुकेशन होना चाहिए या फिर प्री स्कूल एजुकेशन होना चाहिए या फिर डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन होना चाहिए, जिसको डीईसीएड भी बोलते हैं। और ये आप ध्यान रखें कि 12th के साथ साथ आपके पास एनटीटी जिसको हम लोग कहते हैं उसके लिए डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर एजुकेशन आपके पास जरूर होना चाहिए। और इंटरव्यू के लिए आपको अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं और साथ में एक पूरा सेट सेल्फ अटेस्ट करके अपने फोटो के साथ आपको ले जाना होगा केवी जेएनयू कैंपस में। और इसके साथ ही आप अगर ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो ये वेबसाइट दिया हुआ है, इसको कोड करके आप देख सकते हैं। ध्यान रखें कि इंटरव्यू के लिए आपको कोई टीए या डीए नहीं दिया जाएगा। चलिए, ये बात हो गई जेएनयू कैंपस नई दिल्ली के केंद्रीय विद्यालय के अपॉइंटमेंट के बारे में। अब रुख करते हैं अपने अगले अनाउंसमेंट की ओर। ये देखिए, ये ग्रेटर नोएडा केंद्रीय विद्यालय है, ये एनसीआर में पड़ता है। केंद्रीय विद्यालय ग्रेटर नोएडा में जब आप होम पेज खोलेंगे तो वहां आपको अनाउंसमेंट का सेक्शन दिखेगा। अनाउंसमेंट के सेक्शन के ऊपर जब आप जाएंगे तो सीरियल वाइज आपको यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर बाल वाटिका टीचर, एडवर्टीजमेंट फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल बाल वाटिका टीचर, एडवर्टीजमेंट रिगार्डिंग एडमिशन, ये सारा आपको दिखेंगे। यहां पर डाउनलोड का सेक्शन दिया हुआ है और ये पब्लिशिंग डेट भी दिया हुआ है। ये बिल्कुल लेटेस्ट है, देखिए 7 जुलाई को निकला है। मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये वाला फॉर्म है, यहां आप देख सकते हैं। ये केंद्रीय विद्यालय ग्रेटर नोएडा P3 और ये यहां पर मैं एक फोन नंबर भी दिया हुआ है और ईमेल भी यहां पर मैं दिया हुआ है, आप इसको चेक कर सकते हैं। 4/7 को ये वैकेंसी आई थी और इसमें यह कहा गया है कि इसके लिए सीधे साक्षात्कार के माध्यम से, यानी कि यहां पर भी सीधा आपका वॉक इन इंटरव्यू है और तारीख 15/7/2023 का है। और भी इस तरह की जो वैकेंसीज है वो भी हम आपको दिखाएंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ देखना हो
तो आप टेलीग्राम ग्रुप में शामिल हो जाएं, जिसका सबसे ऊपर आप देखेंगे कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और इसके साथ ही यहां पर मैं ये ग्रेटर नोएडा .kv.ac.in ये जानकारी दी हुई है, और आप यहां पर में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो हम आपको दिखा भी रहे हैं। ध्यान रहे कि पिछला जो मैंने आपको दिखाया था वो 22 जुलाई का इंटरव्यू है, और ये वाला जो इंटरव्यू है ये 15/7/2023 का मॉर्निंग 8:30 में आपको ग्रेटर नोएडा के केंद्रीय विद्यालय में पहुंच जाना है। और अब मैं इसका एक एप्लीकेशन भी आपको दिखा देता हूं, क्योंकि ये प्रायः सभी में एप्लीकेशन इसी तरह का होगा, ताकि आप अपनी तैयारी पूरी करके जा सकें। देखिए, पोस्ट आपने किस चीज के लिए अप्लाई किया है, बाल बाटिका टीचर के लिए या फिर केयर गिवर के लिए, वो टिक कर दीजिए। यहाँ कैंडिडेट का नाम लिख दीजिए, और ध्यान रखिए कि ये कैपिटल लेटर में ही लिखना है। इसके बाद फादर या हस्बैंड का नेम इस वाले कॉलम में आएगा। अपना डेट ऑफ बर्थ जरूर लिखिए, जेंडर 5वें कॉलम में लिखिए, और यहां पर एज का कैलकुलेशन जरूर करके यहां लिख दीजिए। इसके बाद कैंडिडेट्स एड्रेस, ध्यान रखिए यहां पर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आप जरूर डालिए, ताकि सिलेक्शन लेटर आपको सीधे यहां पर भेजा जा सके। इस कॉलम में आपको एक फोटो लगानी है अपनी पासपोर्ट साइज, और इसको अटेस्ट नहीं करना है, ये लिखा हुआ है देखिए, विदाउट अटेस्टेशन। और यहां आपको साइन करना है, ये सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट जहां लिखा हुआ है इसके ठीक ऊपर यहां आपको साइन करना है। यहाँ इस वाले पूरे कॉलम में आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी देनी है, जिसमें आपने कौन सा एग्जाम पास किया है, किस ईयर में पास किया है, मैक्सिमम मार्क्स कितना था, आपने कितना मार्क्स ऑब्टेन किया, परसेंटेज कितना बनता है, स्पेशलाइजेशन आपका किस सब्जेक्ट में था, और कोर्स ड्यूरेशन कितने दिन का था, किस बोर्ड या किस यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई की है। ये सारा जानकारी 8 नंबर के पॉइंट में दीजिए। और उसके बाद आपका जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है उसकी जानकारी आप यहां दे सकते हैं, जैसे आपने डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर किया है, या आपने डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन किया है, या डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम किया है, या फिर आपने बीएड नर्सरी की है। तो ये सब एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। और केयर गिवर की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो इंडक्शन ट्रेनिंग इन प्री स्कूल एजुकेशन होता है, जो अगर आपने किया है तो यहां अपना इन कॉलम्स के अंदर आप जानकारी दे सकते हैं। यहां आप अपना एक्सपीरियंस लिखिए, और उसके बाद यहां पर में टिक कर दीजिए, आर यू एबल टू टीच थ्रू इंग्लिश और हिंदी बोथ, और डू यू हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यस और नो यहां टिक कर सकते हैं। और उसके बाद ये अंडरटेकिंग है, यहां पर में आप प्लेस और डेट लिखना, अपना फोन नंबर लिखना, यहां साइन करना और यहां नाम लिखना कभी ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले अनाउंसमेंट की तरफ, जो कि केंद्रीय विद्यालय सीआरपीएफ कैंप रामपुर उत्तर प्रदेश की तरफ से आया है। यहां भी जब आप इसके अनाउंसमेंट सेक्शन के ऊपर जाएंगे, तो ये सारे सीरियल नंबर्स हैं, और यहां पर टाइटल भी दिया हुआ है। इसको जब आप खोलेंगे तो इस तरह से आपको एनटीटी टीचर के रिक्वायरमेंट के लिए यहां एक ये एडवर्टीजमेंट आपको दिखेगा। और ध्यान रखें यहां भी साक्षात्कार 15/7/2023 को है, तो जो लोग रामपुर के नजदीक रहते हैं वो रामपुर में जाकर के दें अपना इंटरव्यू, और जो दिल्ली या नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद इन सब इलाकों में रहते हैं उनके लिए सुटेबल होगा कि आप ग्रेटर नोएडा के केंद्रीय विद्यालय में जाएं। ईसीसीई ट्रेंड बाल बाटिका टीचर्स की जरूरत है इनको, और इसके लिए आपको क्लास 12 पास होना चाहिए, एटलीस्ट 50% मार्क्स आपको वहां होना चाहिए, और फिर आपका डिप्लोमा होना चाहिए इन नर्सरी टीचर एजुकेशन, जो कि क्वालिफिकेशन पहले हमने देखा है। यहां कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, देखिए जो इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग देयर फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, हर कैंडिडेट जो इंटरव्यू के लिए जा रहा है उनको अपना फोटो आइडेंटिटी प्रूफ लाना होगा। और कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द इंटरव्यू, जो एप्लीकेशन मैंने आपको पीछे दिखाया था वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार मैं आपको फिर से दिखा सकता हूं, ये वाला एप्लीकेशन है, और इसी तरह का एप्लीकेशन हर जगह के लिए होता है, तो ये आप डाउनलोड कर लें इसके वेबसाइट से। ये वेबसाइट मैंने आपको दिखाया इसका, केंद्रीय विद्यालय सीआरपीएफ रामपुर, यहां आपको अनाउंसमेंट सेक्शन में इसका फॉर्म भी मिल जाएगा, और इसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ एक अच्छी बात लिखी हुई है कि सैलरी विल बी गिवन अकॉर्डिंग टू दी केवीएस नॉर्म्स, केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो नॉर्म है उसी के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी, उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं कि कहाँ का
आया हुआ है एडवर्टीजमेंट। ये देखिए, केंद्रीय विद्यालय नंबर 3, गांधीनगर, कैंट, ये गुजरात में है। यहां से, इस केंद्रीय विद्यालय से ये वैकेंसी आई हुई है। यहां भी जब आप पहले होम पे जाएंगे, होम के बाद अनाउंसमेंट सेक्शन पे जाएंगे, तो आपको ये सारे अनाउंसमेंट दिखेंगे, जहां सीरियल नंबर के साथ टाइटल भी दिया हुआ है। और यहां पर मैं डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो आप जैसे ही इसको खोलेंगे, तो यहां पर ये देखिए, केंद्रीय विद्यालय नंबर 3, गांधीनगर, कैंट, जिसका वेबसाइट ये वाला है, ये आपको दिख जाएगा। यहां पर भी ये साक्षात्कार सूचना दी गई है, देखिए। और ये जो साक्षात्कार है, ये 20 जुलाई 2023 को है। तो जो मित्र गांधीनगर में अपना इंटरव्यू देना चाहते हैं, गुजरात के आसपास रहे, गुजरात के राज्य में रहते हैं, उसके आसपास रहते हैं, तो जा सकते हैं। ये देखिए, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 17 जुलाई तक आप अपना एप्लीकेशन दे सकते हैं। एंड डिक्लेरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू, 18 तारीख को शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स जिनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, 20 तारीख को इंटरव्यू देने के लिए उनकी लिस्ट आ जाएगी। और आपका जो इंटरव्यू का वेन्यू होगा, वो केंद्रीय विद्यालय नंबर 3, गांधीनगर, कैंट या गांधीनगर छावनी होगी। साक्षात्कार 9 बजे सुबह से शुरू होगा और साक्षात्कार की तिथि 20/7/2023 है। ये देखिए, ये एड्रेस दिया हुआ है, द प्रिंसिपल, केंद्रीय विद्यालय नंबर 3, गांधीनगर, कैंट, गांधीनगर 382045। यहां पर में आप ऑफलाइन एप्लीकेशन भेज सकते हैं। आप जिस लिफाफे में भेजेंगे, वहां पर में एप्लीकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑन पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस ECCE टीचर जरूर लिखें। याद रखें, आपको कोई TADA नहीं मिलेगा। सारी नियम और शर्तें जो होंगी, वो केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियमों के अनुसार होंगी। कंप्यूटर अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ाना आपको आना चाहिए। और ये कहा है कि सूची में शामिल उम्मीदवार मूल दस्तावेजों के साथ साक्षात्कार हेतु उपस्थित हों। यानी कि यदि आपका नाम शॉर्टलिस्ट होता है, तो आपको जो अपने डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं, वो और एक सिर्फ फोटोकॉपी ले जाना कभी मत भूलें। एक दो कम से कम अपना पासपोर्ट साइज फोटो जरूर ले जाइए। ये एप्लीकेशन दिया हुआ है, देखिए, ये एप्लीकेशन है, लगभग वही सारी इंफॉर्मेशन है जो हम आपको दिखा चुके हैं। इसको आप डाउनलोड कर लीजिए और ये घोषणा डिक्लेरेशन करना मत भूलिए। और यहां पर मैं नाम, पूरा पता, फोन नंबर जरूर डाल दीजिए और इसको ऑफलाइन मोड में लिफाफे में डाल करके और इसको भेज दीजिए गांधीनगर कैंट के केंद्रीय विद्यालय में। दोस्तों, आज जो इंपॉर्टेंट टीचर्स की वैकेंसी आई है, इसको हम आपके लिए लेकर आए हैं। आप इन फॉर्म्स को भरिए और वॉक इन इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाइए। ऑल द बेस्ट।